दोस्तों आज की इस वीडियो में 8 से 10 एयर ड्रॉप में कवर करने वाला हूँ। ये जितने भी प्रोजेक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनका एयर ड्रॉप लगभग कन्फर्म है। छोटे मोटे सिंपल से स्टेप्स करके आप इन सभी एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। A to Z में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बस आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाइथ स्टेकिंग एयर ड्रॉप्स की। इसको मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था, स्टेकिंग कैसे करनी है सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, ये जो प्रोफाइल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको चले जाना है और आपका जो EVM एड्रेस है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर कौन सा EVM एड्रेस देते हैं। मेरा जो मेटामास्क वाला एड्रेस है वही मैंने सबमिट किया है। आप चाहें तो आपका जो फैंटम वॉलेट में इथेरियम का एड्रेस है वो भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो EVM एड्रेस आप सबमिट करेंगे, फ्यूचर में पाइथ स्टेकर्स के लिए जो एयर ड्रॉप्स होंगे उनको आप या तो इस EVM एड्रेस के थ्रू क्लेम कर पाएंगे या फिर अपने फैंटम वॉलेट में आपका जो सोलाना वाला एड्रेस है उसको थ्रू क्लेम कर पाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ जीरो लैंड की। इन्होंने कंफर्म करके रखा है कि पाइथ स्टेकर्स को ये एयर ड्रॉप करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता तो ये एक लैंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म है मांटा नेटवर्क के ऊपर, zkSync के ऊपर। आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, छोटा मोटा यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि zkSync के ऊपर तो इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इस एक काम करने से आप 2 एयर ड्रॉप में एलिजिबल होंगे। zkSync में भी आपकी रैंकिंग इंक्रीज होगी और ये जो जीरो लैंड है यहाँ पर भी आपके पॉइंट्स बनेंगे, तो फ्यूचर में आपको यहाँ पर अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। जीरो लैंड का यहाँ पर जो कैंपेन चल रहा है जहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स आपको दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि अगर आपने पाइथ स्टेक करके रखा है तो हर पाइथ के बदले डेली आपको 1 पॉइंट मिलेगा। मैंने जो है तकरीबन 1250 टोकन स्टेक करके रखे हैं, तो 1250 पॉइंट यहाँ पर मुझको मिलेंगे। ये जो जीरो लैंड है यहाँ पर मेरा मेटामास्क का वॉलेट कनेक्ट होता है, फैंटम का वॉलेट कनेक्ट नहीं होता। तो इसीलिए अगर आपने पाइथ को स्टेक करके रखा है तो प्रोफाइल में जाएं और आपका जो मेटामास्क वाला एड्रेस है उसको यहाँ पर सबमिट करके रखें, ताकि आपको जीरो लैंड के ऊपर भी पॉइंट्स मिलते रहें। क्योंकि जब भी इनका टोकन लॉन्च होगा तो इन पॉइंट के बेसिस के ऊपर आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। ओके, मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं जीटा नेटवर्क की। क्योंकि ये अभी मेननेट के ऊपर है तो इसको आपको मिस नहीं करना। मुझे पता है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेस्टनेट को यूज़ किया, उनको ज़्यादा टोकन्स नहीं मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको मेननेट पे यूज़ नहीं करेंगे। भाई हमने बहुत सारे ऐसे टेस्टनेट के प्रोजेक्ट यूज़ किए हैं जिन्होंने हमें टेस्टनेट के बदले कुछ नहीं दिया, लेकिन मेननेट के ऊपर उनको यूज़ करने से अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला। अभी zkSync की एग्जाम्पल आप ले लो, हमने उसको टेस्टनेट पे भी किया था, अभी हम उसको मेननेट के ऊपर भी यूज़ कर रहे हैं। ये जो जीटा चेन है इन्होंने 6% बचा के रखा है मेननेट यूजर्स के लिए। टेस्टनेट के जो पार्टिसिपेंट्स थे उनमें 2-4% ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अभी 6% जो है रिमेनिंग है। यहाँ पर आप आके इन पॉइंट्स को क्लेम कर सकते हैं। 30 दिन का ये कैंपेन है, आपको इसको मिस नहीं करना। पॉइंट्स जो है यहाँ पर लिमिटेड हैं और यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वो भी लिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पर रियल पैसा इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर उतने ज़्यादा पार्टिसिपेंट नहीं होंगे जितने के टेस्टनेट में थे। अब ये जो XP पॉइंट्स हैं आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, तो भाई $1 भी आपका खर्चा नहीं होगा और एक दिन में तकरीबन 16,000 पॉइंट आप क्लेम कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर इकोसिस्टम का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये जो ED फाइनेंस है इसके वेबसाइट की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इस टाइप का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ED फाइनेंस है इनका भी यहाँ पर कैंपेन चल रहा है। फ्यूचर में इनका टोकन भी आएगा तो आप इसके एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। क्लियरली इन्होंने यहाँ पर बता के रखा है कि व्यू रिवॉर्ड्स, यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड्स ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप जीटा चेन के एयर ड्रॉप को टारगेट करते हैं तो प्रोसेस में आप मल्टीपल एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर ये जो ब्रिज का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ED फाइनेंस का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला है क्रॉस चेन और दूसरा है स्वैप। इन दोनों फीचर्स को आप यूटिलाइज करें तो आप ED फाइनेंस के एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल होंगे। इनका जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी के लिए आपको ESED पॉइंट्स मिल रहे हैं जो कि फ्यूचर में जाके ED टोकन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। दोबारा से बैक चले जाते हैं। ये जो जीटा हब है यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभार ये आपको इनएक्यूरेट डेटा बताती है, कभी तो बिल्कुल ही जीरो बताएगा। तो आप परेशान मत होइएगा। एक बार अगर आपने टास्क कंप्लीट कर लिया, आपने XP पॉइंट को क्लेम कर लिया तो मतलब कि वो हो गए। हर 24 घंटे में ये टास्क जो है दोबारा से रिफ्रेश हो जाते हैं, तो मतलब कि हर दिन आप 15 से 16,000 पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। ये मेरा दूसरा वॉलेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी टास्क हैं वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करके रखे हैं और क्लेम XP का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। ये जो पॉइंट्स हैं आप कैसे अर्न कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपके वॉलेट में जीटा कॉइन का होना लाजमी है। उसके लिए आपको ED फाइनेंस का क्रॉस चेन वाला फीचर यूज़ करना है। यहाँ पर आप क्रॉस चेन स्वैप कर रहे हैं, मतलब कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर आपका जो BNB पड़ा है
उसको आप ट्रेड कर रहे हैं, बदले में जीटा चेन के ऊपर आपको जीटा टोकन मिलेगा। अच्छे तरीके से देख लें, यहाँ पर नेटवर्क देख लें, टोकन्स वगैरह देख लें और यहाँ पर एक स्वैप कर लें तो आपके पास जीटा टोकन आ जाएगा। एक बार जब आपको जीटा टोकन मिल जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ पर देखें शुरू के जो 2 टास्क हैं, पहले टास्क में क्या है सेंड जेटा और दूसरे में क्या है रिसीव जेटा। ये दोनों टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, अपने वॉलेट में जाना है, आपके पास जो टोकन्स पड़े होंगे उसमें से एक टोकन या फिर 0.1 जेटा कॉइन भी क्यों ना हो, छोटे से अमाउंट से थोड़े बहुत टोकन अपने आप को आपको भेजने हैं। एक ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो यहाँ पर सेंड भी हो जाएगा और रिसीव भी हो जाएगा। पहले वाले 2 टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप देखें रिसीव BTC इन जेटा चैन, रिसीव इथेरियम इन जेटा चैन, रिसीव PNB इन जेटा चैन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, AD फाइनेंस के ऊपर जाना है, यहाँ पर स्वैप का ऑप्शन आपको चूज करके रखना है और आपके पास जो जीटा टोकन पड़े होंगे उनको कन्वर्ट करना है इथेरियम में, उनको कन्वर्ट करना है BTC में और उनको ट्रेड करना है PNB में। आपके पास जो जीटा टोकन्स पड़े होंगे उसमें से छोटा सा अमाउंट ले लें और उनको ट्रेड करें। अगर आपके पास 10 जेटा कॉइन पड़े हैं तो आप 2 को ट्रेड करें इथेरियम में, 2 को कन्वर्ट करें BTC में और 2 को कन्वर्ट करें PNB में। बाद में बेशक आप इनको दोबारा से जेटा में कन्वर्ट कर लीजिएगा, लेकिन जब पहले आप इनको कन्वर्ट करेंगे BNB, इथेरियम और BTC में, फीस जो है ना होने के बराबर होगी, लेकिन आपके ये तीनों टास्क यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। AD फाइनेंस के अलावा आप जो है Azumi फाइनेंस को भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो जीटा टोकन पड़े होंगे उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं BTC में, इथेरियम में, PNB में, तो भी आपका काम हो जाएगा। मैंने तो यहाँ पर क्या किया कि 0.1 जेटा जो है कन्वर्ट किया BNB में, 0.1 जो है इथेरियम में, 0.1 को किया BTC में और मेरा काम हो गया। लेकिन अगर आपको AD फाइनेंस के एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होना है तो आपको वॉल्यूम जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े ट्रेड करने पड़ेंगे, $50, $100, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्लिपेज के ऊपर नज़र रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, LP लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है तो आपको क्या करना है, पूल के अंदर चले जाना है। यहाँ पर जो आपके पास PNB होगा जो कि अभी हमने ट्रेड किया था, चाहे 0.1 जेटा को ही क्यों ना कन्वर्ट करें, कोई भी पूल आप चूज कर सकते हैं। जो टोकन आपके पास पड़ा है आपको क्या करना है, उस पूल के अंदर चले जाना है। जो टोकन आपके पास पड़ा है उसको मैक्सिमम करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर क्या आ रहा है 0.1 जेटा और नीचे जो है छोटा सा अमाउंट है BNB का। ये इसलिए है क्योंकि मैंने इतना ही जेटा कन्वर्ट किया था BNB में। तो जब आप BNB के सामने जो मैक्सिमम लिखा है उसके सामने क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। आपको रिव्यू डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है, इसको अलो करना है, मैक्सिमम आपको चूज करके रखना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, अलो करना है। उसके बाद आपको कंफर्म डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। ये जो ट्रांजैक्शन है इसको आपको कंफर्म कर लेना है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन में फीस बिल्कुल कम लग रही है, 1 सेंट 2 सेंट आपका यहाँ पर लगता है और आपका काम हो जाता है। यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड हो गई। उसके बाद आपको स्टेक करना है, स्टेक माई LP टोकन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैक्सिमम का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। रिव्यू स्टेक के ऊपर आपको क्लिक करना है। दोबारा से आपको पहले इसको अलो करना है, नेक्स्ट कर लेते हैं, अप्रूव कर लेते हैं। अप्रूव हो चुका है तो मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। यहाँ पर एक फाइनल ट्रांजैक्शन होगी, इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो लो भाई, यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड हो चुकी है, इसको मैं डन कर लेता हूँ। जो फंड्स आपने यहाँ पर डिपॉजिट किए हैं, अगर आपको विड्रॉ करना है तो पहले आपको रिवॉर्ड के अंदर चले जाना है। यहाँ पर आपको अनस्टेक का ऑप्शन दिखाई देगा, पहले अपने फंड्स को अनस्टेक करना है। यहाँ पर मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करके 1-2 ट्रांजैक्शन करेंगे, आपके फंड्स जो है अनस्टेक हो जाएंगे। उसके बाद आप विड्रॉ में चले जाएंगे, आपके जो LP टोकन्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप उनको विड्रॉ करेंगे तो आपका जो BNB है और आपका जो जीटा टोकन है वो आपको दोबारा से मिल जाएगा। पहले आपको सारे टास्क कंप्लीट करने हैं और उसके बाद इसको रिफ्रेश करें। जब ये क्लेम का ऑप्शन आपको दिखाई दे तो एक एक करके इन सबको क्लेम कर लें। क्लेम करने में आपका कोई भी फीस खर्च नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक साइन इन ट्रांजैक्शन होगी। आप साइन करेंगे तो क्लेम हो जाएगा। कभी कभी नेटवर्क का इशू आता है तो थोड़ी देर बाद दोबारा से ट्राई कर लीजिएगा। ओके, मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं हाइपर कॉमिक की। तो ये ZK Sync के ऊपर NFT प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं। आपके वॉलेट की जो प्रीवियस एक्टिविटी है उसके ऊपर यहाँ पर कुछ NFTs आपको मिल रही हैं, आप आके इनको क्लेम कर सकते हैं। अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर यूटिलाइज होंगे। ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी यूज होगा, इनका टोकन भी फ्यूचर में आएगा। तो जितने ज़्यादा NFTs आप यहाँ पर मिंट कर पाएंगे, फ्यूचर में आपको इनका एयर ड्रॉप भी मिल सकता है। अभी के लिए यहाँ पर 3 NFTs हैं जो कि आपको 9 फरवरी से पहले क्लेम कर लेनी है। तो मैं क्लेम के ऊपर क्लिक करूंगा। फीस जो है यहाँ पर ये ज़्यादा बताता है। साइट सजेस्टेड जो फीस है तकरीबन $3 के अराउंड है। तो आपको साइट सजेस्टेड के ऊपर क्लिक करना है और ये जो लो का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको चूज़ करना है। यहाँ पर आप देखें 28 सेंट कह रहा है,
लेकिन जो रियल वैल्यू होगी ट्रांजैक्शन की वो इससे भी कम होगी। इसी तरीके से आपको दूसरी और तीसरी NFT को भी मिंट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सभी NFTs को मैंने क्लेम कर लिया है। अभी के लिए तो इतना ही है, लेकिन अगले कुछ 1-2 हफ्तों में यहाँ पर मज़ीद NFTs आएंगी, तो इसको दोबारा चक्कर लगाइएगा। जिनके लिए आप एलिजिबल हों उनको क्लेम कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोड नेटवर्क की, जो कि एक L2 सॉल्यूशन है। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे, तो भाई ये एक L2 सॉल्यूशन है। यहाँ पर DeFi जो है बिल्ट होगा। अभी इनका जो कैंपेन चल रहा है, इनका एयर ड्रॉप कन्फर्म है। तकरीबन 550 मिलियन टोकन इन्होंने एयर ड्रॉप करने हैं। पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप कैसे यहाँ पर एक बहुत बड़े एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर ब्रिज करते हैं, छोटा मोटा अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, मोड नेटवर्क के ऊपर आपको फंड्स तो लाने पड़ेंगे, तभी तो आप इनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जो डैप्स हैं, उनको यूटिलाइज कर पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 0.12 इथेरियम डिपॉजिट किया है। अब मज़े की बात क्या है कि अगर आपके फंड्स यहाँ पर पड़े रहेंगे तो उसके बेसिस के ऊपर भी आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिलते रहेंगे। थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इनके इकोसिस्टम के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि किम एक्सचेंज है, आयोनिक है। अगर आपको स्लिपिज का इशू ना दिखाई दे तो किम एक्सचेंज को भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो आयोनिक है, ये लेंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करोगे तो फ्यूचर में इनके एयर ड्रॉप के लिए भी आप एलिजिबल होगे। लेकिन अगर आपके फंड्स सिर्फ यहाँ पर पड़े रहेंगे तो उसके बेसिस के ऊपर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देर मत करें, 4 डेज रिमेनिंग है। बूस्टेड रिवॉर्ड यहाँ पर मिल रहा है, कन्फर्म एयर ड्रॉप है, तो इसको भी आपको मिस नहीं करना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डी बैंक की। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्टिव रहा करें, मैं पोस्ट वगैरह करता हूँ और यहाँ पर कुछ नए बेजेस आए हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हैं, उनको आके क्लेम कर लें। काफ़ी सारे नए बेजेस आए हैं, जैसे कि अल्ट एयर ड्रॉप हंटर, इसके लिए हम एलिजिबल थे तो इसको आके क्लेम कर लें, मिंट कर लें इसको। इसी तरीके से थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, मांटा के लिए भी हम एलिजिबल थे तो इसको भी आके मिंट कर लें, और साथ ही साथ डी बैंक के ऊपर मुझे फॉलो भी करें। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ट्विटर के ऊपर मुझे सपोर्ट दिखाएं, मेरी पोस्ट को लाइक करें, उनको रीपोस्ट करें। मैं आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।